बुलेटिन में खुशामदीद। वजीर आजम और उनके अहले खाना के असासों की जांच पड़ताल कैसे हो? मुश्तरका तहकीकाती टीम अभी बनी नहीं कि पहली रुकावट भी सामने आ गई। टैक्स बचाने की जन्नत समझे जाने वाले 9 ममालिक से पाकिस्तान का कोई मुआहिदा ही नहीं है। ऑफशोर कंपनीज के सबूत कैसे हासिल होंगे? मालूमात के तबादले के आलमी मुआहिदों पर अमल दरामद जुलाई 2018 से ही हो सकेगा। टीम 2 महीने में क्या कर सकेगी? पनामा केस के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 7 रोज के अंदर मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाने के अहकाम जारी किए थे। तहकीकाती टीम तो अभी बनी नहीं, लेकिन इसके तफ्तीश के इख्तियारात पर सवालिया निशान जरूर लग गए हैं। एक जानिब तो टैक्स बचाने की जन्नत समझे जाने वाले 9 मुल्कों से मालूमात के हुसूल का मामला है, तो दूसरी तरफ माशी ताउन और तरक्की की तंजीम के मुआहदे की बेड़ियां हैं जो 2018 के बाद खुलेंगी। आसान लफ्जों में कहा जाए तो अगले साल से ही पाकिस्तान को अपने शहरियों के बैरून मुल्क फंड्स की तफसीलात मिल सकेंगी, जबकि मुश्तरका तहकीकाती टीम के पास ऑफशोर कंपनियों की मालूमात हासिल करने के लिए सिर्फ 2 माह का वक्त है। सबसे बड़ा मसला यह है कि टैक्स बचाने की जन्नत समझे जाने वाले दुनिया के 9 मुल्कों से पाकिस्तान का ऐसा कोई मुआहिदा नहीं जिसकी रूह से ऑफशोर कंपनियों की मालूमात हासिल की जा सकें। खुद 2 रोज पहले वजीर दाखिला चौधरी निसार भी इस मजबूरी का इजहार कर चुके हैं। जराये के मुताबिक जिन ऑफशोर कंपनियों की मालूमात दरकार हैं उनमें से ज्यादातर ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में कायम हैं। इसके अलावा बहामास, सैमोआ, मॉरिशस और पनामा से भी मालूमात और सबूत हासिल करने के लिए यहाँ के हुक्काम को अक्टूबर 2016 में खतूत लिखे गए थे, लेकिन सिर्फ सैमोआ आइलैंड की तरफ से जवाब आया और वो भी इंकार में, क्योंकि दोनों हुकूमतों के दरमियान मुश्तरका डबल टैक्सेशन का कोई मुआहिदा वजूद नहीं रखता। बाकी इलाकों के हुक्काम ने तो जवाब देने की जहमत भी नहीं की। इस सूरत हाल में मुश्तरका तहकीकाती टीम क्या मालूमात निकालेगी और सुप्रीम कोर्ट को क्या जवाब देगी, इसके लिए कीजिए थोड़ा इंतजार, क्योंकि पिक्चर अभी 2 माह के लिए बाकी है। बात करेंगे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की, जिन्होंने कहा है कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ दोनों करप्ट हैं, मगर आसिफ जरदारी मुनाफिक नहीं है। दादू में गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि जजों की जानिब से झूठा करार पाने के बावजूद नवाज शरीफ वजीर आजम बने हुए हैं। हमारा काम है अवाम के पास जाना। अब से हम अवाम के अंदर होंगे, हम पाकिस्तानी कौम को खड़ा करेंगे कि ये जो एक करप्ट आदमी प्राइम मिनिस्टर अगर जब बनता है तो सारा माशरा करप्ट कर देता है। इसलिए हमारी अब से तहरीक शुरू है। जरदारी भी उतना ही करप्ट है, ये दोनों करप्ट है। इन्होंने मिल के पिछले 25 साल से 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं। यहाँ जजेस ने कहा ये झूठा भी है और ईमानदार भी नहीं है, और वो प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है। जरदारी ने इसके 1 लाख एकड़ ज़मीन यहाँ उसने किसी न किसी तरह कब्ज़ा करके उसका मालिक है। पता नहीं कोई 15 शुगर मिल्स का मालिक है। ये इक़्तिदार से पहले क्या था, और आज जो इसकी अरबों डॉलर की प्रॉपर्टी बाहर पड़ी हुई है, ये सारा पाकिस्तान का पैसा चोरी किया हुआ है इसने। ये उतना ही करप्ट है जितना नवाज शरीफ है, तरीक़ेकार फ़र्क है। ये मुनाफिक नहीं है, ये जो है वो है। दूसरा, नवाज शरीफ मासूम मजलूम बन के लूटता है मुल्क, लेकिन दोनों मुल्क को तबाह करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने कहा है कि अरबों रुपए के कर्जे मुआफ कराने वालों ने भी गरीब आवाम का खून चूसा है। इन कर्ज मुआफ कराने वालों को भी कटहरे में लाना होगा। एक बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि बात काबिल अफसोस है कि कौमी वसाइल लूटने वाले करप्शन के खात्मे पर लेक्चर दें। बाशऊर अवाम लूट मार करके कौम को कंगाल करने वालों और धरने देकर मईशत का धड़न तख्ता करने वालों को मुस्तरद कर चुके हैं। लूट मार करने वालों के कड़े एहतसाब से ही इल्जामात की सियासत खत्म होगी। कराची में इस वक्त शारा फैसल पर एफटीसी के करीब बदतरीन ट्रैफिक जैम है। क्या वजह है, इसकी बात करेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक से। काशिफ, क्या वजह है इस बदतरीन ट्रैफिक जैम की? राबिया, देखें, पाक हज़बीन पार्टी की जानिब से आज अचानक रैली का इनेकाद किया गया। मेट्रोपोल से नर्सरी के करीब ये रैली जो है निकाली जानी थी। शाम जब ये एफटीसी के करीब पहुंची है तो यहाँ बदतरीन ट्रैफिक जैम है। हम आपको बताएं कि अमूमन तौर पर इतवार के रोज ट्रैफिक कम होती है कराची की मेन शाहराहों पर, लेकिन इसके बावजूद बदतरीन ट्रैफिक जैम है। हमने जब ट्रैफिक पुलिस एहलकारों से इस हवाले से जानने की कोशिश की है तो उनका ये कहना है कि इस रैली की जानिब से जो है पहले से आगाही नहीं दी गई थी, कोई इस तरह की रैली अनाउंस नहीं की गई थी, तो इस हवाले से कोई ट्रैफिक प्लान भी मुरतब नहीं दिया गया, जिसकी वजह से बदतरीन ट्रैफिक जैम है। रैली अब काशिफ मुश्ताक, आपका बहुत शुक्रिया।
बुलेटिन में एक बार फिर बात करेंगे मुल्की सियासत की। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियो ने कहा है कि चौधरी निसार और शहबाज शरीफ पैनामा केस के फैसले के बाद भी दूसरों को चोर कह रहे हैं। हैदराबाद में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सरे महल की बात करने वाले ये बताएं कि वो खुद कितने ईमानदार हैं। वजीर दाखिला का और मैंने शहबाज शरीफ का बयान सुना है, जी वो भी चोर है, जी वो उन्होंने सरे महल बनाया है। भाई आप उनको तो चोर कह रहे हो, लेकिन आप बताएं ना, आप बेगुनाह हैं। जो वजीर आपने छोड़े उनके बयानात तो देखें। कहा GIT बनानी है, उसमें अयान अली, मैंने कहा खूब, अयान अली से क्या इनकी रिश्तेदारी है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। जब भी उनका नाम लेते हैं इनका ईमान जोश में आ जाता है। भाई आपकी रिश्तेदारी है क्या, आप बताओ ना, तो हम बात करें। आप खां बखा को गुस्से में आ जाते हो, बताएं, हम आपसे माफी मांगे। भाई PTI के अक्लमंद दानिश्वर सीनियर दोस्तों को कहता हूँ, खान साहब को जरा सियासी अंदाज सिखाएं, कोई सियासी तरीक़ेकार भी सिखाएं उनको। ये इस किस्म के बयानात देकर अपने आप के लिए सियासी तौर पे मसाइल पैदा करेंगे। जिन लोगों के सहारे यहाँ वो कर रहे हैं, हम उनको जानते हैं। उंगली से तब्दीली नहीं आएगी, हम समझते हैं। ये हुक्मरान उंगली से नहीं जाएंगे, अवामी ताकत से जाएंगे। और अयान अली से रिश्तेदारी के सवाल का जवाब देने के लिए नून लीग के हनीफ अब्बासी सामने आ गए। रावलपिंडी में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अयान अली से रिश्तेदारी उनकी है जिन्होंने उसे वकील करके दिया और फिर दुबई में फ्लैट दिलाया। अपने भाई चांडियों को कहना चाहता हूं, अभी उसने अयान अली का रिश्ता पूछा कि मुस्लिम लीग नून वालों से क्या है। चलें जी, मैं चांडियों साहब हलफ देता हूं अल्लाह को आदर नादर जानकर, अपने ये जितने साथी बैठे हुए हैं, ना इनमें से किसी का अयान अली से कोई रिश्ता है, ना हमारी लीडरशिप का कोई रिश्ता है। रिश्ता किससे है? जिसने लतीफ खोसा को वकील करा के दिया। रिश्ता किससे है? जिसने दुबई के अंदर फ्लैट लेके दिया। बच्चे बच्चे की जुबान पे चांडियों क्या बात करते हो? जो बचपन में 50 रुपए के ऊपर और 30 रुपए के ऊपर स्पेशल ब्रांच की मुखबरी किया करता था, यह है रावलपिंडी का बनारसी ठग, जो मियां नवाज शरीफ से पूछता है फेल और पास होने की बातें। तेरा भी सारा रिकॉर्ड आ गया है कि मैट्रिक में कितनी दफा फेल हुआ, FA में कितनी दफा फेल हुआ। तू तो कभी इम्तिहान दिया ही नहीं है। तेरी जगह जो इम्तिहान देते रहे हैं वो तो अभी भी रावलपिंडी में जिंदा है। सियासी बयानात अभी और भी हैं, लेकिन अभी एक खबर के बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत में FC काफिले पर फायरिंग से एक सिविलियन और 4 एहलकार शहीद हुए, जबकि 3 जख्मी हुए हैं। बात करेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे सलमान अशरफ से। सलमान, ये क्या वाकया पेश आया और जख्मी अफराद की हालत कैसी है? जी राबिया, इस हवाले से जो हमारी बात हुई है सिक्योरिटी जराये से, उनका कहना है कि तुर्बत के इलाके गावक रोड पर एक IED नस थी, जिसके धमाके के नतीजे में 4 एहलकार इसमें शहीद हुए हैं, जबकि 3 एहलकार जख्मी हुए हैं। इस वाक़े के बाद इलाके को सील कर दिया गया है और अभी वहाँ सर्च ऑपरेशन जारी है। जख्मियों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। सलमान अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। और अब ये खबर कि कराची में DIG शहाब उमर के बेटे के कत्ल की ताज़ा अपडेट यह है कि मुलजिम ने उमैर शहाब के बाद उसकी मां और बहनों को कत्ल करके घर लूटने का मंसूबा भी बनाया था। डिफेंस के इलाके खैबान शहर में जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब DIG पेशावर शहाब मजर के बेटे उमैर शहाब के कत्ल की इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार पुलिस गार्ड फकीर मोहम्मद ने उमैर शहाब समेत उसकी वालदा और बहनों को कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। मुलजिम ने उमैर को कत्ल करने के बाद बालाई मंजिल पर पहुंचकर उसकी वालदा पर भी हमला किया। घर में शोर होने के बायस मकतूल की बहनों ने पहले वालिद DIG शहाब मजर और फिर पुलिस हेल्पलाइन 15 पर फोन किया। मुलजिम ने कत्ल के लिए सरकारी SMG इसलिए इस्तेमाल नहीं की कि उससे शोर ज्यादा होता। वाक़ये का मुकदमा थाना दरख्शा में कत्ल और डकैती की दफात के तहत मकतूल की वालदा की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार गार्ड फकीर मोहम्मद का जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत से 3 रोजा रिमांड भी हासिल कर लिया है। दूसरी जानिब मकतूल की नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर सुल्तान मस्जिद और तदफीन गिजरी कब्रिस्तान में कर दी गई है। कैमरामैन मोहम्मद साजिद, रिपोर्टर जीशान शाह के साथ अहमद रहमान खान, जियो न्यूज कराची।
मुल्तान में नेशनल अस्पताल के एएमएस डॉक्टर वसीम को उनके सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। वाक़े में 2 अफराद जख्मी भी हुए। पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड रफ़ीक खान 16 साल से डॉक्टर वसीम के घर की सिक्योरिटी पर मामूर था। डॉक्टर वसीम अपना घर बेचना चाहते थे, इसी वजह से उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को नौकरी से फारिग करने का इंदिया दिया था। ख्याल है कि गार्ड रफ़ीक ने इसी वजह से डॉक्टर वसीम को फायरिंग करके कत्ल किया। फायरिंग से घर का मुलाजिम और प्लम्बर भी जख्मी हुआ, जिन्हें नेशनल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। वारदात के बाद मुलजिम फरार हो गया। रावण के एक फार्म पर छापा मारकर लाहौर पुलिस ने हिरासत में लिए गए तमाम 70 तलबा और तालिबात को तो रात भर थाने में रखकर छोड़ दिया, पर नजला गिरा है साउंड सिस्टम के मालिक पर। इसी मामले पर बात करेंगे। जियो न्यूज लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद है। रईस साहब, तलबा और तालिबात कैसे बचे और अब ये साउंड सिस्टम वाला क्यों फंस गया है? बस आपको ये बताते चले कि ये पंजाब पुलिस का बदलता हुआ कल्चर है। इस कल्चर में को इन्होंने 70 से ज्यादा तलबा तालिबात पकड़े। इलाके के एएसपी ने उसकी सरबराही की और उसने कहा जी वहां से शराब भी बरामद हुई, फलां चीज भी बरामद हुई, फलां चीज भी बरामद हुई। और जब पता लगा बड़ों के बच्चे हैं तो तमाम को छोड़ दिया गया। ना कुछ शराब बरामद हुई, ना किसी के पर्चा दिया गया। और बेचारा कौन फंसा? जो वहाँ जो रिकॉर्डिस्ट था, जो डीजे था, जो म्यूजिक चला रहा था, उस पर मुकदमा देके उसके इक्विपमेंट रख लिया गया और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। ये जुल्म है, ये बदलता हुआ कल्चर है कि बड़ों के बच्चे का जब पता लगा सबको छोड़ दिया, सब घरों को चले गए। लेकिन एक वो गरीब वो जो डीजे था, जो साउंड रिकॉर्डिस्ट था, उसके खिलाफ पर्चा कटवा दिया गया। रईस अंसारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अभी बात करेंगे मशाल कत्ल केस की, जिसके 2 अहम मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीपीओ का कहना है कि एक मुल्जिम बिलाल बख्श ने हुजूम को इश्तियाल दिलवाया और कत्ल का नारा लगाया और दूसरे मुल्जिम ने लाश की बेहुरमती की। कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद अब 34 हो गई है, लेकिन 3 मरकजी मुल्जिमान अब तक गिरफ्तार नहीं किए जा सके हैं। मशाल कत्ल केस में पुलिस वीडियोस की मदद से मुल्जिमान तक पहुंचने की कोशिशों में मसरूफ है। डीपीओ डॉक्टर मियां सईद ने जियो न्यूज को बताया कि इस केस में मजीद 2 अहम मुल्जिम बिलाल बख्श और आमिर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्जिम बिलाल यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर ऑपरेटर है, जिसने हजूम में इश्तियाल फैलाया और बगैर तहकीक के कत्ल का नारा लगाया। जबकि तंगी से गिरफ्तार तालिब इल्म आमिर को वीडियो में लाश की बेहुरमती करते देखा गया है। मशाल खान कत्ल केस के 3 मरकजी मुल्जिम अब तक गिरफ्तार नहीं किए जा सके, जिनमें पीटीआई का तहसील काउंसिलर आरिफ, यूनिवर्सिटी के 2 मुलाजमीन अली और नवाब शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि तीनों अफराद ने मशाल खान को कमरे से जबरदस्ती बाहर निकाला और इन 3 अफराद में से ही एक ने मशाल खान पर फायर किया। अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान में 13 अप्रैल को तालिब इल्म मशाल खान को तौहीन मजहब के इल्जाम में तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया था। उसी दिन से यूनिवर्सिटी बंद है। उधर सवाबी में अवामी नेशनल पार्टी की ज़ेर एहतमाम टोपी में मशाल खान के कत्ल के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने मजार से टोपी अड्डा तक मार्च किया और मुल्जिमान के खिलाफ नारेबाजी की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि हर पाकिस्तानी ऑपरेशन रद्दुल फसाद का सिपाही है। हमें पाकिस्तान को फसाद से पाक करना है। उन्होंने कहा कि आए सब मिलकर पाकिस्तान से फसाद को साफ करें। बुलेटिन में अभी आपको खबर देंगे मुजफ्फरगढ़ से, जहां जाली आमला ने दम के लिए लाए गए एक बच्चे को फरोख्त कर दिया। गरीब वालिदैन से कहा कि बच्चा अल्लाह के पास चला गया, अब गाय लेकर आओ तो वापस आएगा। पता था कि वालिदैन के पास इतने पैसे होंगे ही नहीं। वालिदैन भी गाय की जगह पुलिस लेकर पहुंच गए। पुलिस ने जाली आमला, बच्चा खरीदने वाले एक डॉक्टर और उसकी बीवी समेत 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मकबूजा कश्मीर में एहतजाजी मुजाहरे के दौरान जख्मी तालिबा को प्रेस फोटोग्राफर ने अस्पताल पहुंचाया तो उसकी फोटो इंटरनेट पर वायरल हो गई। 18 साल तालिबा खुशबू भारतीय फौजी हमले में जख्मी हुई थी। ऐसे में प्रेस फोटोग्राफर यासीन डार ने अपना कैमरा एक तरफ किया और जख्मी तालिबा को अस्पताल पहुंचाया। वहां मौजूद दूसरे फोटोग्राफर ने यासीन डार की तस्वीर बनाई, जिसे सोशल मीडिया पर सराहा जा रहा है। कराची से सक्खर तक पीपल्स पार्टी सड़कों पर आ गई। पानी की किल्लत और बिजली की लोड शेडिंग पर वफाकी हुकूमत के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे किए गए और धरने दिए। सिंध भर में सख्त गर्मी की लहर कई रोज से जारी है। ऐसे में बिजली की तवील गैर एलानी लोड शेडिंग और पानी की किल्लत के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में पीपल्स पार्टी ने धरना दिया। हैदराबाद में हेस्को चीफ ऑफिस के सामने पीपल्स पार्टी के धरने में सीनियर रहनुमा मौला बख्श चांडियो भी शरीक हुए और वफाकी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए।
लाड़काना में पीपल्स पार्टी ने जिन्नाह बाग चौक पर धरना दिया, जहां नून लीग के कारकुन भी पहुंच गए। धरने में दोनों जमातों के कारकुनों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की नफरी भी मौके पर पहुंच गई। सक्खर रोहड़ी कौमी शाहराह पर एहतजाजी धरने के बायस कराची और लाहौर के दरमियान ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। जेकबाबाद, कंदकोट और शिकारपुर में भी बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया गया। बदीन, थरपारकर, खैरपुर, टंडोलायार और घोटकी में भी पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने धरने दिए। दूसरी जानिब वजीर पानी और बिजली ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि लोड शेडिंग वहां हो रही है जहां बिजली चोरी हो रही है। एहतजाज करने वाले लीडर लोगों से कुंडे हटवाएं और मीटर लगवाएं। मेरा ख्याल है कि इनको एहतजाज या जुलूस निकालने की बजाय सार्फिन को कहना चाहिए कि वो मीटर लगाएं, कुंडे ना लगाएं, बिजली ना चोरी करें। मेरा ख्याल है कि वो बेहतर तरीका होगा बजाय इसके कि रैली निकालें। बिल नहीं अदा करेंगे तो उनको तो कतई तौर पर रिलीफ नहीं पहुंचेगा, बल्कि उनकी मुश्किलात में इजाफा होगा। हम उनके ट्रांसफार्मर उतार लेंगे, हम उनको बिजली नहीं देंगे। पाक सरजमीन पार्टी ने कराची प्रेस क्लब के सामने धरना खत्म कर दिया। मुस्तफा कमाल ने कहा है कि 14 मई को मोहल्लों की तरफ मार्च करेंगे। आज से 20 दिन के बाद 14 मई बरोज इतवार कराची की सड़क पर मेरी बताई हुई जगह पर इंशाअल्लाह ताला 10 लाख लोगों को लेकर हम इन हुक्मरानों के महलों की तरफ मार्च करेंगे। MQM पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार ने कहा है कि आज से वडेरों, जागीरदारों और पीपल्स पार्टी के एहतसाब का आगाज हो गया। वो कराची में जलसे से खिताब कर रहे थे। पानी, बिजली, तालीम, तामीर, सेहत, सफाई, रोजगार और मर्दमशुमारी, इंशाअल्लाह इनमें भी अल्लाह ने चाहा तो इंसाफ होगा। 23 अप्रैल को लिख ले, डायरी में नोट कर ले, वडेरों, जागीरदारों और पीपल्स पार्टी के एहतसाब का आगाज हो रहा है। एक तरफ इंसाफ का आगाज हो रहा है, दूसरी जानिब एहतसाब का आगाज हो रहा है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से वजीर आजम से इजहार यकजहती के लिए कराची में नवाज शरीफ जिंदाबाद रैली निकाली गई। रैली का आगाज मुस्लिम लीग नून हाउस कारसाज से हुआ। रैली की क़यादत सेनेटर निहाल हाशमी और मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर बाबू सरफराज ने की। रैली शार फैसल से होती हुई फवारा चौक पहुंची। रैली में मुख्तलिफ अजला से कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जिनमें नौजवानों के साथ खवातीन भी शामिल थीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम के बयानात को सच तस्लीम नहीं किया। वो लाहौर में काफ लीग के रहनुमा चौधरी शुजात से मुलाकात के बाद गुफ्तगू कर रहे थे। इस मौके पर चौधरी शुजात ने पेशगोई की कि नवाज शरीफ JIT से पहले ही इस्तीफा दे देंगे। वजीर आजम साहब को 62 और 63 आईन के दफात के रोशनी में अमीन और सादिक करार नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने वजीर आजम साहब के बयानात को सच तस्लीम नहीं किया। 500 जजों ने एक ही ज़बान से उसका फैसला किया है और ये एक जो कहते थे छात्रों को उम्मीद है, किसी ने ये नहीं कहा कि ये हैं। ये जो तसर दिया जा रहा है कि 3 जजों ने एक कहा है, 2 ने कहा है, ऐसी कोई बात नहीं। ये वाकई तारीखी एक फैसला है। प्रेडिक्शन दे दूँ मैं आपको अपने ज़ाती तौर के ऊपर, मैं ये समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ के सारे अमल से जाने से पहले इस्तीफा दे देंगे। पाकिस्तान के मास्टर बैट्समैन यूनुस खान ने कहा है कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हर इनिंग्स में सेंचुरी पर भी रिटायरमेंट का फैसला वापस नहीं लेंगे। क्रिकेट से रुखसती का ऐलान अटल है। उन्होंने कहा कि कौम उनकी और टीम की कामयाबी की दुआ करे। उर्दू के मारूफ नावल निगार M.A. राहत ने 800 से ज़ायद नावल लिखे और बच्चों की कहानियों की तो गिनती भी नहीं की जा सकती। वो अभी लाहौर के एक अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। M.A. राहत उर्दू अदब के चंद बड़े नामों में से एक नाम। 800 से ज़ायद नावलों के लिखारी। काला जादू, नाग देवता, कमंद, काले घाट वाली, कफन पोश, संदल के ताबूत, शहर वहशत, झरने, साया,
काले रास्ते, उनकी देवमालाई तख्लीकात। बच्चों के लिए बेशुमार कहानियां लिखी, तलफ़्फ़ुज़ और इमला के साथ ऐसी लफाजी की कि बच्चे बासानी पढ़कर उनके गर्विदा हुए। इमरान सीरीज में उनकी कहानियां लेडी पार्कर, काली ताकत और इमरान इन एक्शन आज भी मकबूल आम हैं। उर्दू अदब के सुर्खेल एम राहत दिमाग में रसौली के बायस जिन्हें अस्पताल में जेर इलाज हैं, वो 6 दिन से कोमे में हैं। उनके बेटे ने लोगों से दुआ की अपील की है। मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर।